आज हम करेंगे क्लास 10 संस्कृत। आज हिंदी से हटके संस्कृत पे आते हैं। संस्कृत का पाठ 2 द्वितीय पाठ है लोष्ट श्रृंगालयोः मित्रता। लोष्ट मिट्टी का ढेला और श्रृंगाल सियार दोनों की मित्रता इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। अस्ति लोष्ट श्रृंगालयोः मध्ये मित्रता। मिट्टी का ढेला और सियार के बीच दोस्ती थी। एकदा एक बार श्रृंगालः लोष्ठम अवदत्। श्रृंगाल सियार मिट्टी के ढेले से कहा, मित्र चलतु तड़ागात स्नात्वा आगच्छावः। चलो हम तालाब में नहा कर आते हैं। लोष्ठम वदत्। लोष्ठ मिट्टी का ढेला बोला, मित्र अहम जलात विभेमि। मैं जल में नहीं भीगूंगा। अहम स्नानम न करिष्यामि। मैं स्नान नहीं करूंगा। यद हम स्नामि ताहिर्ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि। अगर मैं पानी में नहा लूँगा तो मुझे बुखार हो जाएगा। श्रृंगालः अवदत्। सियार बोला, मा स्नातु, मत नहाना, परम मया सह गंतुम शक्नोति, पर मेरे साथ चल सकते हो। तदंतरम लोष्ठम तड़ागम गंतुम तत्परम भवत्। अब इसकी बात सुन के वह तैयार हो जाता है जाने के लिए। मिट्टी का ढेला तड़ागे गत्वा श्रृंगालः सम्यक स्नानम करोत्। अब भली ठीक ढंग से स्नान करता है, सम्यक भली भांति। तथा च लोष्ठोपरि जल मक्षिपत। फिर वो क्या किया, छपाक से उसके ऊपर जल लोष्ठ के ऊपर डाल दिया। जल पाते ही लोष्ठम गलितम जातम। लोष्ठ मिट्टी का ढेला गल गया। श्रृंगालः अवदत्। मित्र, अब सियार उसको ढूंढ रहा है। मित्र आगच्छतु आगच्छतु, आओ आओ। यदा लोष्ठम जलात बहि न आगच्छत। अब वह पानी में बह गया गल के तो नहीं आया। तदा श्रृंगालः तड़ागम कथयत। तब सियार तालाब से बोला, मह्यम मित्र मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि। मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मछली दो। तदंतरम तड़ागा तस्मै मत्स्यम ददात। अब तत्पश्चात वो क्या किया, उसे मछली दे दिया तालाब। श्रृंगालः मत्स्यम नीत्वा। सियार मछली को लेकर तम स्थाणौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। एक सूखे हुए लकड़ी का पेड़ की लकड़ी थी, वहाँ पर रख कर और कहीं भ्रमण करने चला गया। यावत् सः आगच्छति। जब तक वह आता है, तावत् मत्स्यम काकः खादितवान्। मछली को कौवा खा जाता है। तदा श्रृंगालः स्थाणुमुवाच। तब सियार उस सूखे हुए पेड़ की लकड़ी से कहता है, मह्यम मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि। मुझे मछली दो, अन्यथा लकड़ी दो। अतः स्थाणु तस्मै, सूखा हुआ पेड़ लकड़ी, सह काष्ठमादाय कस्याश्चित वृद्धायाः गृहं गतः। अब वह लकड़ी लेकर एक वृद्धा के घर गया और रख दिया। तद्गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणार्थ गतः। अब लकड़ी रखकर वह घूमने निकल गया। सा वृद्धा काष्ठम चुल्लिकायां ज्वालित्वा वटिका भुज्जिका इति पक्वानं पक्वती। अब वह चूल्हे में लकड़ी को जला के बड़ा भजिया बना ली। यदा श्रृंगालः भ्रमित्वा न्यर्त यत् तदा सः अपश्यत् यत् वृद्धा तस्य काष्ठम प्रज्वलाय सोल्लासेन वटिकाम निर्मितवती। अब जब वापस लौट के आता है तो देखता है कि वो वृद्धा जो थी लकड़ी को जला के और बड़ी खाते रहती है और बनाती रहती है। श्रृंगालः ताम कथयत मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम वा वटिकाम देहि। या तो मेरी लकड़ी दे दो या तो उसके बदले में मुझे बड़ा दे दो। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत। अब वो बड़ा दे देती है। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रतिष्ठतः। अब बड़ा को लेके वह जंगल की ओर चला गया। सह स्ववटिकाम अजाचारिकाय बालिकाय प्रदाय
अटणार्थ च गतवान। अब वो एक अजाचारिका बकरी चराने वाली लड़की के पास वह रख के फिर चला जाता है कहीं। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती। अब वो बालिका जो रहती है अजाचारिका बकरी चराने वाली, वह बड़े को निकाल के खा जाती है। यदा श्रृंगालः आगत्य अपश्यत। अब वह आकर देखता है, तदा तत्र वटिकाम नासीत। वहाँ वह बड़ा नहीं रहता है। तो श्रृंगालः अजाचारिकाम बालिकाम कथयत मम वटिकाम अजाम वा ददातु। तदा सा बालिका तस्मै एकाम जाम ददात। या तो मुझे मेरा बड़ा दे दो या तो फिर मुझे बकरी दे दो। श्रृंगालः अजाम गृहीत्वा। अब वो लड़की दे देती है उसे, तो बकरी लेके वो कहाँ जाता है। श्रृंगालः गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रतिष्ठता। वह जिस घर में विवाह का कार्यक्रम चल रहा था वहाँ अपनी बकरी को रख देता है। तदा सह पुनः विवाह गृह आगच्छत। थोड़ी देर बाद फिर विवाह जहाँ होता है वहाँ वापस आता है। तदा अजाम प्राप्य उपस्थितवान जनान अपृच्छत। देखता है कि वहाँ पर वह नहीं रहता। हम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा। मैं एक बकरी बांध के गया था। गतवान ताम अजाम कह नीतवान। तो वो मेरी बकरी कहाँ गई। युजमयम मम अजाम वधु वा यच। या तो मुझे मेरी बकरी दो या तो वधु मतलब दुल्हन को दे दो। श्रृंगालाय ते वधु दत्तवान। और उन लोग क्या करते हैं, वो जहाँ विवाह होता रहता है उस घर में उसको वधु दे देते हैं। श्रृंगालः स्वकार्यम सफलः अभवत्। वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। सह वधूम नीत्वा स्वगृहम गच्छत। वह वधु को लेके अपने घर आ जाता है। सह वधूम धान्य कूटनाय निर्देशितवान। और वधु को दुल्हन को क्या बोलता है, धान कूटो। वधु धान्य कूटने संसक्ता। अब वह धान कूटने लगती है। अनंतरम श्रृंगालः एकम कुक्कुटमादाय आगच्छत। इतने में सियार क्या करता है, एक मुर्गी लेकर आता है। तत्क्षणैव तुरंत ही वधु तस्य शिरसि मूसल प्रहारम कृतवती। तुरंत ही जैसे वो आता है उसके सिर पे मूसल का वार कर देती है वधु। तेन प्रहारेण सिंगालो मृतः जाता है। उसके प्रहार से चोट से सियार मर जाता है। तदुपरांते वधु स्वपितृगृहे गतवती। अब इसके उपरांत वह अपने पिता के घर वापस आती है। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वती आसीत। अपने परिवार के साथ मिलती है। तदैव तत्र पिता विवाहार्थम निश्चितः वरागतः। और निश्चित समय पे उसका विवाह करते हैं और उसकी विदाई करते हैं। तेन वरेण सह सोल्लासेन बद्ध्वा परिणय अभवत। अब वर वधु का खुशीपूर्वक विवाह संपन्न होता है। वरस्य ज्ञाति भी वक्ष के लोग जब जानते हैं, जनई बद्ध्वा स्वागतम कृतम। धूमधाम से बहू का स्वागत करते हैं। तौ सुखेन न्यवस्थाम। और सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो बच्चों ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।